सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। श्रावण का पवित्र महीना प्रारंभ होने ही वाला है और आज मैं चर्चा करूंगी कि आप कैसे घर में ही सरल तरीके से भगवान शिव की उपासना और पूजा कर श्रावण के महीने का पूरा पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। कहा जाता है कि श्रावण के महीने में भगवान शिव कैलाश पर्वत से उतरकर धरती पर आते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं पूजा की। सबसे पहले आप सुबह नहाकर धुले हुए साफ वस्त्र धारण कर लें। अगर पुरुष हैं तो आप सफ़ेद वस्त्र धारण कर सकते हैं। खास तौर पर अगर आप बिना सिले वस्त्र धारण करते हैं तो बहुत ही अच्छा। महिलाएं रंगीन वस्त्र धारण कर सकती हैं। भगवान शिव की शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती क्योंकि वो स्वयंभू है। घर में जो भी आप शिवलिंग रखें वो कभी भी अंगूठे से बड़े नहीं होने चाहिए। अगर आप श्रावण महीने में भगवान शिव की पूजा के लिए मिट्टी के शिवलिंग बनाते हैं तो आपको उसी दिन सूर्यास्त से पहले उन शिवलिंग को जल में विसर्जित करना होगा। पूजा से पहले आप स्वयं को पवित्र कर लें। उसके लिए आप एक कटोरी में जल लें और एक पुष्प लें और बोलें अपवित्रो पवित्रो भव, और ऐसा कहकर थोड़ा सा जल अपने ऊपर डाल लें। अगर आपके और भी परिवारजन पूजा में सम्मिलित हो रहे हैं तो उनके ऊपर भी ये जल डालकर इसी प्रकार अपवित्रो पवित्रो भव कहें। इसके बाद आप अगर पुरुष हैं तो सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं और महिला हैं तो कुमकुम का तिलक लगाएं। उसके बाद आप अपनी दाहिनी हथेली में अक्षत और पुष्प लें और भगवान शिव के सामने पूजा का संकल्प करें। इसके लिए आप हिंदी में भी संकल्प कर सकते हैं। आप उनसे कहें कि हे प्रभु भोलेनाथ, आज सावन सोमवार के पवित्र दिन हम आपको अपनी पूजा अर्पित करना चाहते हैं। फिर आप अपना नाम और गोत्र बोलें और भगवान शिव के सामने किसी बर्तन या पात्र में वो अक्षत और पुष्प रख दें। फिर आप दीपक प्रज्वलित करें और दीपक की पूजा करें। दीपक की पूजा में आपको सिर्फ हल्दी, कुमकुम और अक्षत चढ़ाना है। उसके बाद आप गणेश जी की पूजा करें। गणेश जी की पूजा में भी उन्हें हल्दी, कुमकुम और अक्षत चढ़ाएं। शिव जी की पूजा से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है और बिना गणेश जी की पूजा के शिव जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। इसके पश्चात आप एक थाली में जो शिवलिंग आपने रखे हुए हैं उन पर जल चढ़ाएं। आप भगवान शिव को 4 बार जल चढ़ाएं। उनको जल से स्नान कराने के पश्चात आप पंचामृत से उन्हें स्नान कराएं। पंचामृत में आप दही, गाय का दूध, शहद, शक्कर, गंगा जल डालकर उसको अच्छे से मिला लें। ये पंचामृत हो गया। और फिर इससे भगवान शिव का स्नान कराएं। फिर उन्हें पुनः गंगा जल से स्नान कराएं। अब उन्हें 5 फल चढ़ाएं। ये पांचों फल अलग अलग भी हो सकते हैं या आप कोई एक फल के ही 2 या 3 नग भी रख सकते हैं। भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाएं। उन्हें शमी के पत्ते चढ़ाएं, पान के पत्र चढ़ाएं, धतूरा, इत्र और पुष्प चढ़ाएं। मैंने इसके पहले जो वीडियो है उसमें बताया है कि भगवान शिव को कौन से पुष्प नहीं चढ़ाए जाते हैं, अन्यथा वो क्रोधित हो जाते हैं। वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा कि उन्हें कौन से फूल या कौन सी चीज़ें कभी ना चढ़ाएं। इसके पश्चात आप भगवान शिव को चंदन, अक्षत, अबीर और गुलाल चढ़ाएं। हल्दी, मेहंदी, कुमकुम और सुहाग का सामान आप पार्वती जी के लिए अलग से रख सकते हैं। उन्हें कभी भी भूलकर शिवलिंग पर ना चढ़ाएं। आप अपनी चारों उंगलियों के ऊपर कलावा को 5 बार लपेटें और उसके बाद भगवान शिव को वो कलावा चढ़ाएं। फिर उन्हें मिठाई का भोग लगाएं। मिठाई का भोग लगाने के पश्चात आप उन्हें सुपारी, लौंग और इलायची चढ़ाएं। ये भगवान शिव की आप जब तक पूजा कर रहे हैं आप निरंतर ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। इसके पश्चात आप कम से कम 21 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। अगर आप ज़्यादा कर सकें तो 108 बार करना बहुत ही अच्छा होगा। इसके पश्चात आप आरती की थाली में दिया जलाएं, धूप जलाएं, कपूर जलाएं और भगवान शिव की आरती करें। आप अगर हर दिन या हर सोमवार, जैसी आपकी सुविधा हो, श्रावण मास में अगर आप एक ही समय भगवान की पूजा करेंगे, भगवान शिव की आराधना करेंगे तो आपको उसका फल अधिक मिलेगा। जैसे अगर आपने सोचा है कि सिर्फ श्रावण के सोमवार ही भगवान शिव के घर में इस तरह से पूरे विधि विधान से पूजा करनी है तो उसका एक समय निर्धारित कर लें।
वो समय सुबह का हो सकता है या शाम का भी हो सकता है। शाम के समय आप शाम को 4 बजे से लेकर 8 बजे तक भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। तो दर्शकों, आप इस तरह से भगवान शिव की आराधना कीजिए और मुझे पूरा विश्वास है कि इस श्रावण मास में भगवान शिव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे और आप पर और आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।